एवरीवन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 247 पे प्रॉब्लम नंबर 7। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's read the problem. Saish, Sumit and Hemant were in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2019 and their balance sheet on that date stood as under. Balance sheet दिया गया है हमें और उसके नीचे क्या है, let's read. It was agreed that Saish to discharge loan and to take debtors at book value. Okay. Next. Plant realized at 35,000. यहाँ पे स्लाइड प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी 1,35,000. ठीक है, इट इज नॉट 35. ऑलराइट, प्लीज मेक दिस चेंज हियर. ठीक है, नेक्स्ट. स्टॉक रियलाइज्ड एट 72,000. Creditors were paid off at a discount of 45 rupees. And what is the question? Show realization account, partners capital account and bank account. ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले हम फॉर्मेट्स बना लेंगे ऐसे, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड नाउ वन बाय वन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले जब भी डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज ट्रांसफर द आइटम्स इन द बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज द केस में बी. राइट, तो सबसे पहले हम एसेट साइड पे देखते हैं क्या क्या है. एसेट्स, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक, सारे ही एसेट्स हमें ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन को. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट. ओके, सो लेट अस गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. कौन से है एसेट्स? प्लांट 1,20,000, डेटर्स एंड स्टॉक. Debtors 45,000, stock 5,000. तो यहाँ पे टिक कर देते हैं. लाइबिलिटी साइड पे क्या है, लेट्स सी. लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस, so we will transfer that to the respective capital accounts. So here we will go to the capital accounts of the partners. यहाँ पे लिख देंगे by balance brought down 90,000, 60,000 and 30,000. ओके, टिक कर लेते हैं. नेक्स्ट इज लोन 12,000. अभी ये कौन सा लोन है, दिया नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी. ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000. देखिए यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? बैंक हमें एक लिमिट देती है दैट इतने लिमिट तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो बैंक से ओवर एंड अबव योर बैलेंस इन द बैंक. ठीक है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज जस्ट लाइक एनी टेम्पररी लोन अकाउंट. इज आर टेम्पररी लोन अकाउंट विद द बैंक. बैंक ने हमें पैसा दिया तो ये हमें रिटर्न तो करना पड़ेगा, isn't it? तो इसलिए हम इसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. दिस इज अगेन व्हाट, इट इज आवर आउटसाइड लाइबिलिटी. तो इसे भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट को. गेटिंग इट? बिकॉज बैंक ये पैसा हमसे वापस लेने वाला है. तो ये सारे लाइबिलिटीज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. जब भी लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम करते हैं डेबिट. तो हमारी एंट्री आएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. So let us write down here by sundry liability. Loan 12,000. Sundry creditors 9,000. And overdraft 39,000. Bank overdraft. ओके, यहाँ पे टिक कर लेते हैं. देखिए अभी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दिए. गेटिंग इट? अभी क्या करना है, वन बाय वन वी विल सी दी एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट इज व्हाट, साइश टू डिस्चार्ज लोन
and to take debtors at book value. So let us divide this into two parts. पहला, साइश टू डिस्चार्ज लोन. लोन डिस्चार्ज किया किसी पार्टनर ने, मतलब हमारी लाइबिलिटी उन्होंने पे कर दी, तो पार्टनर के कैपिटल को हमें उससे बढ़ाना पड़ेगा और लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितनी है लोन की? 12,000. ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइश अकाउंट 12,000. और साइश के अकाउंट में जाएंगे और यहां पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट इज 12,000. ओके, नेक्स्ट हाफ पार्ट क्या था देखो, डेटर्स एट बुक वैल्यू. डेटर्स उन्होंने ले लिए हैं 45,000 के. इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर आवर एसेट, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम करते हैं डेबिट. तो साइश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000. यहां पे हम लिख देंगे बाय साइश कैपिटल अकाउंट 45,000 और साइश कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे वी विल राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट 45,000. ओके, नेक्स्ट, प्लांट रियलाइज्ड एट 1,35,000. जब भी पैसा मिलेगा हमें एसेट्स बेच के, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना मिला? 1,35,000. देखिए उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें स्टॉक रियलाइज दिया है 72,000. तो टोटल हम कर लेते, कितना पैसा मिला हमें? 2,07,000. तो हमारी एंट्री यहां पे क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पैसा मिला है हमें. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैंक अकाउंट 2,07,000. और हमने जो बैंक अकाउंट यहां बनाया है वहां पे वी विल राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,07,000. ऑलराइट, बी वेरी 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 केयरफुल. जब भी आप किसी भी पोस्टिंग करते हो तो एंश्योर दैट आप दोनों इफेक्ट्स दो. ठीक है, आधा इफेक्ट दे देते हो फिर कभी टैली नहीं होता एंड देन यू ब्लेम दैट अरे नहीं डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट है. डिसोल्यूशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स. आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं. इज वेरी वेरी इजी, बट प्लीज एंश्योर दैट जब भी आप पोस्टिंग कर रहे हो दोनों इफेक्ट्स दो आप. ठीक है, ओके, आगे. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज. क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं? 9,000 पे बुक्स में दिख रहे हैं. वी आर पेइंग देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 45, मतलब 45 रुपीज नहीं देना है. तो कितना देना है? 8,955. ओके, 8,955 हमने दे दिए क्रेडिटर्स को. और कोई लाइबिलिटी बाकी है क्या पे करनी? देखिए लोन हमारा पार्टनर लेके चला गया, क्रेडिटर्स अभी हम पे कर रहे हैं 8,955 पे, और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये भी तो रीपे करना पड़ेगा. तो दैट ऑल्सो वी हैव टू ऐड इन दिस अमाउंट. तो प्लस 39,000 कितना हो जाता है? 47,955. दिस इज द अमाउंट दैट विल गो आउट फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट. इतना पैसा हमने पे कर दिया. कितना? क्रेडिटर्स का और बैंक ओवरड्राफ्ट का. तो एंट्री क्या आएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 47,955 टू बैंक अकाउंट 47,955. और बैंक अकाउंट में चलेंगे एंड हियर वी विल राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट. गेटिंग इट? ओके, अभी कुछ और बचा है क्या? देखो सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गए हैं हमारे. एवरीथिंग इज डन. नाउ व्हाट? अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है सबसे पहले एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और अ लॉस. सो लेट अस डू दैट. So let us do the totals first. डेबिट और क्रेडिट का रफ में टोटल बनाती हूँ मैं पहले. मेरी डेबिट साइड की टोटल है 2,99,955 और क्रेडिट साइड की टोटल है 3,12,000. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 3,12,000 लिख लेती हूँ. और जो भी बैलेंस है दैट इज व्हाट? दैट इज माय प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन, राइट? सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन
to profit transferred to partner capital account. ये प्रॉफिट जो है, what is the amount? It is 12,045 rupees. Correct? This I have to transfer to the three partners in the profit sharing ratio. Profit sharing ratio is 2:2:1. Right? So let us transfer 2:2:1 में साइश, सुमित एंड हेमंत. क्या रहा है? 4,818, 4,818 and 2,409. Total is 12,045. Alright, this I have to transfer to the partners capital accounts. तो यहाँ पे हम लिख देंगे by realization account. 4,818, 4,818, 2,409. ठीक है? ओके, अभी क्या बचा? अभी हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है. तो लेट अस गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लेट अस सी क्या टोटल्स आ रही हैं. यहाँ पे साइश के अकाउंट की मेरी टोटल आ रही है 1,06,818. मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 1,06,818. ठीक है, डेबिट साइड पे मेरा 45,000 है, तो वन साइड डिडक्ट 45,000, मेरा बैलेंस आता है 61,818. ये बैलेंस का हम क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें ये पैसा देना पड़ेगा टू साइश. तो साइश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इतना पैसा हमें देना है हमारे पार्टनर को. करेक्ट? अभी दोनों पार्टनर सुमित और हेमंत का भी टोटल ले लेते हैं. यहाँ पे आ रहा है 64,818. डेबिट साइड पे देयर इज नथिंग, सो आई एम राइटिंग 64,818. और सारी जो अमाउंट है वो पे ऑफ हो जाएगी 64,880. ओके, एंड हेमंत के केस में व्हाट इज द टोटल? 32,409. यहाँ पे भी लिख देंगे 32,400 और पूरा की पूरा अमाउंट पे हो जाएगा 32,409. गेटिंग इट? यहाँ पे देखिए अमाउंट्स है ना, राउंड फिगर्स में नहीं है, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग इट डाउन. यहाँ बहुत मिस्टेक होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो प्लीज एंश्योर दैट यू क्रॉस वेरीफाई, एक बार चेक कर लो दैट बराबर से अमाउंट्स लिखे हैं या नहीं. ठीक है, वरना सिरी मिस्टेक्स के मार्क्स चले जाते हैं. ठीक है, अभी ये टोटल कितनी आ रही है? देखो टोटल पेमेंट कितना हो गया बैंक से. ये टोटल आ रही है 1,59,045. दिस इज द टोटल पेमेंट दैट हैज बीन मेड फ्रॉम द बैंक. तो बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. $1,59,045. है? अभी टोटल करो एंड लेट अस सी क्या आ रही है टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड की. यहाँ पे मेरी डेबिट साइड की टोटल है 2,07,000 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 2,07,000. दिस मीन्स हमारा अकाउंट यहाँ पे टैली हो गया और हमारा प्रॉब्लम सही सॉल्व हुआ है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिसोल्यूशन. देन एंड देयर वी कैन अंडरस्टैंड वेदर हमने प्रॉब्लम सही सॉल्व किया है या नहीं. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आता है बैलेंस शीट में तो हम कैसे करते हैं? वी हैव टू ट्रीट इट एज एनी अदर आउटसाइड लाइबिलिटी. गेटिंग इट? अगर बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स बच्चों, डू हिट द लाइक बटन. प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिए, दे रियली मेक माई डे. इट मेक्स ऑल माई एफर्ट वर्थवाइल टू रीड योर लवली कमेंट्स. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए. मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ क्लास 12th का, तो मेरे साथ बने रहिए. अगर अभी तक अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर नहीं किया है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे ऐसा ही हम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.